कंप्यूटर अर्थमेटिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुलियन लॉजिक। और बेसिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो 5 होते हैं। देयर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। पहला होएगा हमारा, पहला जो है वो आ जाएगा कंजक्शन। जब भी two proposition can be combined by the word and to form a compound proposition, it is called conjunction। जैसे जब भी any two proposition can be combined, दो proposition जब combined होगा and से, तब जो आपका proposition बनाएगा उसको हम लोग conjunction proposition बोलेंगे। ठीक है। और कंजक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल जो बनेगा वो ट्रूथ टेबल बनेगा P Q P एंड Q। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। बनेगा T ट्रू, अगर P और Q दोनों ट्री है तो एंड रिजल्ट भी हमारा ट्रू आएगा। P ट्रू है और Q फॉल्स है तो हमारा P एंड Q रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो भी हमारा P एंड Q रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो एंड रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। तो ये जो है हमारा ट्रुथ टेबल रेडी हो गया कंजक्शन का, P एंड Q का। एंड ऑपरेशन जो है एंड प्रोपोजिशन जिसमें लगेगा, ठीक है, वो कंजक्शन प्रोपोजिशन हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप जो है वो आएगा कनेक्टिविटीज़ का डिसजंक्शन। P और Q ये इस तरह से लिखाएगा। उसके बाद जब भी दो प्रोपोजिशन कंबाइन करेंगे वर्ड और से और फिर कंपाउंड करेंगे प्रोपोजिशन का तो उसको हम लोग डिसजंक्शन कहेंगे। और इसका जैसे इसमें क्या होगा, और का यूज़ होगा। और के वर्ड से हम लोग जो है दो कंपाउंड प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन को जो है वो कंबाइन करके एक प्रोपोजिशन बनेगा तो वो डिसजंक्शन होगा। और इसका जो ट्रुथ टेबल है, वो ट्रुथ टेबल जो है वो बनेगा कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो इसमें आएगा हमारा P Q और P और Q। तो अगर हमारे पास P ट्रू है, Q भी ट्रू है तो हमारा P और Q ट्रू हो जाएगा। और P ट्रू है, Q फॉल्स है तो हमारा और रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है तो हमारा P और Q रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और अगर P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो ये डिसजंक्शन का, ये हमारा डिसजंक्शन का जो है वो ट्रुथ टेबल रेडी हो गया। कि इसमें क्या है कि यानी टू प्रोपोजिशन जो कंबाइन होंगे बाय द वर्ड और उसके बाद फॉर्म क्या करेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन, जिसको हम लोग डिसजंक्शन कहेंगे। इसका जो ट्रुथ टेबल है वो ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देख लिया कि P और Q, अगर P ट्रू है, Q ट्रू है तो हमारा P और Q रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। P भी ट्रू है और Q फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। उसके बाद P फॉल्स है और Q ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और P और Q दोनों अगर फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस कंजक्शन के हमारे टाइप्स निकलेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं नेगेशन। नेगेशन में क्या होता है, नॉट लग जाता है P के आगे।
तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा टाइप जो है वो आ जाता है नेगेशन का। नेगेशन P, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी हमें कोई गिवन प्रपोजिशन है और उस प्रपोजिशन में अनदर प्रपोजिशन जो है वो नेगेशन होगा, गिवन एनी प्रपोजिशन P अनदर प्रपोजिशन कॉल्ड द नेगेशन ऑफ P। ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन क्या हो जाएगा, जैसे मान के चले कि अगर P दिया हुआ है तो इसका जो अनदर प्रपोजिशन होगा वो हमारा नेगेशन हो जाएगा, मीन्स P, और यहाँ पे नेगेशन जो है वो P का अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया, इसका ट्रुथ टेबल हो गया इसका। इसके बाद हमारे पास चौथा टाइप जो आता है वो आता है कंडीशनल प्रपोजिशन। कंडीशनल, इसमें P कंडीशन Q। तो ऐसे स्टेटमेंट जो आते हैं कि देज स्टेटमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, मतलब अगर P हुआ तो Q करो, अगर P हो गया तो Q करना है। तो ऐसे कंडीशन वाले स्टेटमेंट आपके कंडीशनल प्रपोजिशन होते हैं। तो द कंडीशनल प्रपोजिशन, द कंडीशनल P follow Q is frequently read P implies Q and P only if Q। मैंने P implies Q मतलब क्या, P तब होगा जब Q होगा, P then Q, ठीक है। तो P implies Q, और इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं P only if Q, अगर Q हो गया तब P कीजिएगा। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, ठीक है, वो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल बनेगा इसका कि P Q और P implies Q। यहाँ पे हम लोग अगर P ट्रू है Q भी ट्रू है तब ये P implies Q ट्रू हो जाएगा। P ट्रू है Q फॉल्स है तो हमारा P implies Q फॉल्स हो जाएगा। अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तो ये हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जब आपका Q ट्रू हो गया, क्योंकि ट्रू तब कंडीशन हमारा सही हो गया था, और अगर ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और P implies Q similar to not P और Q। ये भी हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो नेगेशन P का हो जाएगा और Q के साथ में उसका और करेंगे तो इसी का रिजल्ट जो है P implies, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में P implies Q, दोनों का ट्रुथ टेबल सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का ट्रुथ। अब हमारे पास पांचवा जो टाइप है वो पांचवा टाइप है वो है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, P implies Q and Q implies P। So these statements are of the form P if and only if Q। P तभी होगा जब Q हो चुका है। तो इनके जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनेगा, वो ट्रुथ टेबल हम लोग देख लेते हैं कि P Q और P implies Q। तो यहाँ पे अगर P ट्रू है Q भी ट्रू हो जाएगा, तब ये ट्रू होगा। अदरवाइज अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होएगा। P फॉल्स है Q ट्रू है तो भी रिजल्ट फॉल्स होगा, और अगर P फॉल्स है Q भी फॉल्स है तब रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 टाइप आ जाते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप हम लोग समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।